महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर का राजा के तौर पर अभिषेक किया गया। तब उन्होंने किस भाई को युवराज बनाया, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसीलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। महाभारत के पहले धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महाराजा थे, जबकि दुर्योधन युवराज। हालांकि ये बात अलग थी कि पूरा राजकाज दुर्योधन की मर्जी से चलता था। बेशक विदुर राज्य के मुख्य सलाहकार और मंत्री थे, लेकिन दुर्योधन हमेशा उनकी बातें काटने में लगा रहता था। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद सारी तस्वीर ही बदल गई। युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। राजा बनने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम युवराज बनाने और अलग अलग कामों के लिए मंत्री बनाने का किया। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। युद्ध जब खत्म हुआ तो दोनों ओर से काफी बड़ी संख्या में सैनिक और बड़े बड़े योद्धा मारे गए। युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर राजा नहीं बनना चाहते थे। कृष्ण, भीष्म और उनके भाइयों ने विचलित युधिष्ठिर को किसी तरह राजा बनने के लिए तैयार किया। जब उन्होंने राजा का पद ग्रहण किया तो राजकाज चलाने के लिए मंत्रालयों का भी गठन किया। अलग अलग जिम्मेदारियों के लिए मंत्री नियुक्त किए, लेकिन इससे भी पहले उन्होंने अपने एक भाई को युवराज बनाया। बादशैया पर लेटे भीष्म पितामह ने भी कई दिनों तक युधिष्ठिर को पास बुलाकर राजधर्म का ज्ञान दिया। मन को संतुलित कर राजा का आसन ग्रहण करने को कहा। जब युधिष्ठिर तैयार हो गए तो उनका राजतिलक किया गया। उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने अपने शासन के दौरान न्याय और धर्म का पालन किया। 36 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद पोते परीक्षित को राजपाट सौंपकर भाइयों के साथ प्राण छोड़ने के लिए हिमालय की ओर कूच कर गए। युधिष्ठिर जब राजा बने तो राजकाज चलाने के लिए उन्होंने किस तरह मंत्रालय बनाए और किसको कौन सा जिम्मा दिया, तो ये जानने से पहले जान लेते हैं कि महाभारत युद्ध में कितने लोगों की जान गई थी, जिसने युधिष्ठिर को विचलित कर दिया था। महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाओं की कुल संख्या 18 अक्षौहिणी थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेनाएं शामिल थीं। युद्ध के अंत में केवल 18 योद्धा जीवित बचे। अक्षौहिणी एक प्राचीन भारतीय सेना की माप है, जिसका उपयोग महाभारत के युद्ध में किया गया था। यह एक पूर्ण चतुरंगिणी सेना का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें 4 प्रमुख अंग होते हैं: पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथी और हाथी। एक अक्षौहिणी में निम्नलिखित सैनिक होते हैं, जैसे पैदल सैनिक 21,870, घोड़े 21,870, रथ 21,870, हाथी 21,870। इस प्रकार एक अक्षौहिणी में कुल लगभग 1,09,350 सैनिक होते हैं। जब युधिष्ठिर का राजतिलक हुआ तब सोने के सिंहासन पर बैठे। सिंहासन के दोनों ओर भीम और अर्जुन खड़े हुए, जबकि कृष्ण व सात्यकी उनके सामने खड़े हुए। नकुल, सहदेव और कुंती उसके बगल में सोने से सज्जित हाथी दांत से बने आसन पर बैठे। गांधारी, युयुत्सु व संजय ने धृतराष्ट्र के समीप बैठे हुए थे। उस समय खास पूजा पाठ हुए, नगाड़े बजने लगे, शंखनाद हुआ। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को काफी दक्षिणा दी। इस तरह युधिष्ठिर ने राजा का कार्यभार ग्रहण किया। अब उनका अगला काम था राज्य को चलाने के लिए मंत्रालय गठित करके काम सौंपना। इसमें उन्होंने भीम को युवराज घोषित किया, यानी उनकी गैर मौजूदगी में भीम राज्य के प्रमुख हो रहेंगे। साथ ही राज के काम में सभी तरह की मंत्रणा और कामों में राजा की मदद करेंगे। कहा जा सकता है भीम उनके गृह मंत्री भी थे। राजा युधिष्ठिर ने विदुर को मंत्रणा व संधि विग्रहादि का मंत्रालय सौंपा। संजय को कर्तव्य और आय व्यय निरूपण का भार सौंपा, यानी वो उनके वित्त मंत्री बने। नकुल को सेना का भार दिया गया, वह रक्षा मंत्री बने। अर्जुन को शत्रु राज्य के अवरोध व दुष्ट दमन का भार दिया गया। कहा जा सकता है उनकी भूमिका विदेश मंत्री और कानून मंत्री की थी और युद्ध होने पर सेना की अगुवाई करने की भी।
पुरोहित धौम्य को देवता ब्रह्मण आदि की सेवा का भार दिया गया। युधिष्ठिर के आदेश पर सहदेव उनके हमेशा करीब रहकर उनकी रक्षा करने का काम दिया गया। विदुर, संजय व युयुत्सु को राजा धृतराष्ट्र से जुड़े सभी कामों में मदद करने के लिए कहा गया। इस मौके पर युधिष्ठिर ने अलग महलों को भी भाइयों को दिया। धृतराष्ट्र की अनुमति से उन्होंने भीम को दुर्योधन का भवन दिया, तो अर्जुन को दुशासन, नकुल, दुर्मशन और सहदेव को दुर्मुख का भवन दिया। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में शासन करते समय कई महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक सुधार किए। न्याय पर आधारित शासन। युधिष्ठिर ने अपने शासन में धर्म और न्याय को प्राथमिकता दी। वे एक न्यायप्रिय राजा के रूप में जाने जाते थे। अपने निर्णयों में हमेशा धर्म का पालन करते थे। उनका उद्देश्य राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित करना था। छल कपट का त्याग। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने छल कपट का त्याग करके सभी लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार करने का संकल्प लिया। उन्होंने युद्ध के नियमों का भी पालन किया। सामाजिक सुधार। राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित करने के लिए धर्म का मार्गदर्शन का अनुसरण किया। शासन में सभी वर्गों के कल्याण का ध्यान रखा। उन्होंने किसी भी वर्ग या जाति के प्रति भेदभाव नहीं किया। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया। शिक्षा का प्रसार। युधिष्ठिर ने अपने शासन में शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने ब्राह्मणों और विद्वानों को प्रोत्साहित किया, उन्हें विशेष सुविधाएं दी। तो अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वह आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।